बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। पहली बात कि लॉजिकल इन्वेस्टर पे भी हम रोज़ाना की अब एक वीडियो बनाया करेंगे और उसमें आपको तमाम मवाद मिलेगा जो छोटे बड़े इन्वेस्टर दोनों के लिए ज़बरदस्त होगा। और इसमें जो है ख़ास तौर पे हम जो है वो स्टॉक्स के हवाले से आपको काफ़ी मालूमात दिया करेंगे, लॉन्ग टर्म भी, शॉर्ट टर्म भी। बाकी मार्केट का तजिया सारा हमारा पीक लाइन कंसल्टेंसी पे होगा। इसमें शॉर्ट व्यू होगा मार्केट का और स्टॉक्स के हवाले से आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो इसको ज़रूर देखा करें। इसमें आपको स्विंग ट्रेड के हवाले से भी आगाह किया जाएगा, साथ जो है अपना लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और स्कैल्पिंग के बारे में, डे ट्रेडिंग के बारे में, सब कुछ इसमें जो स्टॉक्स होते हैं जो जिस कैटेगरी में आते हैं वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है? तो इस पे अब सिंगल वीडियो आया करेगी मुकम्मल और तफसीलन। आज के व्लॉग का थंबनेल है 3 सेक्टर्स के 6 स्टॉक्स बिग प्लेयर्स के लिए सोने की चिड़िया बन गए। बहुत बड़ा जंप आने जा रहा है। नाकाबिले यकीन इजाफा हो सकता है। कल आपको एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहली बात तो देखें कि अब एक ऐसा पीरियड सेगमेंट शुरू हो रहा है मार्केट में जिसमें कि सेक्टर वाइज आपको तेजी नजर आएगी और वो सेक्टर आपके चलेंगे जो कि डिविडेंड बेस्ड हैं, क्योंकि दिसंबर क्लोजिंग एक ऐसा इवेंट है जिसमें कि कुछ कंपनियों का हाफ ईयर रिजल्ट होता है, कुछ कंपनियों का फुल ईयर। ये भी आपको बताएंगे कौन कौन से सेक्टर का हाफ ईयर होता है और किन किन कंपनियों का फुल, यानी कि कौन सा सेक्टर जो है वो फुल ईयर में होता है। मार्केट के हवाले से देखें, आपको काफ़ी दिनों से, बल्कि 2-3 वीक से ये बता रहे थे कि भाई मार्केट तेज़ी के रडार पे है और मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह देखें तेज़ी बरकरार है और तेज़ी आ चुकी है। थर्सडे से इसकी शुरुआत हुई। थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मार्केट पिछले दिन 3 दिन मार्केट ने पॉजिटिव परफॉर्म किया और आज भी देखें मंडे को मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्मेंस करके गई। तो दोस्तों देखिए, ये जो चीज़ है ना, मामला सेक्टर वाइज आप देखें कि सबसे पहले जो सेक्टर आता है एनुअल क्लोजिंग के लिहाज से, ये 3 सेक्टर है। इसमें एक फर्टिलाइजर सेक्टर है, एक बैंकिंग सेक्टर है, तीसरा इंश्योरेंस सेक्टर है, जिनकी दिसंबर क्लोजिंग एनुअल होती है। अब इंश्योरेंस सेक्टर में जो इम्पोर्टेंट स्टॉक हैं कुछ वो आपको बताता हूँ। जैसे एएलएसी देखें, अस्करी लाइफ इंश्योरेंस इस दफ़ा डिविडेंड भी दे सकता है और इसके जो आखिरी 3 होते हैं दिन, आखिरी 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चूँकि एनुअल होता है इसका रिजल्ट, तो उसमें अच्छा डिविडेंड ये देता है, इसमें जंप भी आता है एएलएसी में। दूसरे नंबर पे आप देखें आईजीआई इंश्योरेंस, फिर टीपीएल इंश्योरेंस, ठीक है? ये काबिल ज़िक्र इसमें स्टॉक है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस इस सेक्टर में रखें आप अस्करी लाइफ इंश्योरेंस, एएलएसी, ठीक है? ये आपको दिसंबर के रिजल्ट तक भी होल्डिंग रखेंगे, अच्छा आपको ये डिविडेंड भी दे सकता है, साथ ग्रोथ भी दे जाएगा। उसके बाद सेक्टर आ जाता है जी अपना फर्टिलाइज़र सेक्टर, जिसकी जो है दिसंबर क्लोजिंग होती है। इसमें भी 2 स्टॉक आपको मैं बताता हूँ। एक है फर्स्ट फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, दूसरा है ईफर्ट, जो कि अपने एनुअल अनाउंसमेंट देते हैं। इसमें इनका डिविडेंड भी अच्छा आता है, जैसे एफएफसी 10 से 12 रुपए तक डिविडेंड दे सकती है और ईफर्ट वो 3 से 4 रुपए तक डिविडेंड दे सकती है, ठीक है? और इनमें ग्रोथ भी आएगी और इसके साथ-साथ ये डिविडेंड भी देंगे। तीसरे नंबर पे दोस्तों सेक्टर आता है जी बैंकिंग सेक्टर, जो कि एनुअल इनकी होती है। तमाम वैसे तो पूरा सेक्टर ही बड़ा ज़बरदस्त है। इनमें आप देखें मीज़ान बैंक है, उसके बाद यूबीएल है, एमसीबी है, एचबीएल, बैंक अल हबीब, बैंक अल्फला, लाइट बैंक, उसके बाद अस्करी बैंक, यानी कि ये तमाम डिविडेंड देते हैं। छोटे बड़े बैंक ऑलमोस्ट 80-90% जो है वो स्टॉक्स होते हैं जो इसमें डिविडेंड देते हैं। तो लेकिन आपको मैं 2 स्टॉक ऐसे इसमें भी बताता हूँ बैंकिंग सेक्टर में, जो आगे बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। इनकी ग्रोथ भी बड़ी आएगी, डिविडेंड भी बड़ा दे सकते हैं। इनमें है जी एनबीपी और बीओपी। एनबीपी जो है
ये इस दफ़ा 18 से 20 रुपए तक डिविडेंड दे सकता है और बैंक ऑफ पंजाब जो है ये 3.5 से 4 रुपए तक डिविडेंड दे सकता है, क्योंकि अब दोनों कंपनियों की अर्निंग में काफ़ी ठीक-ठाक किस्म का इज़ाफ़ा हो चुका है और ये इनका एनुअल रिज़ल्ट है। दोनों एनुअल में डिविडेंड देती हैं, तो इनको भी फुल फ़ोकस करें। हाफ ईयर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्टर वो ऑयल एंड गैस सेक्टर का है। इसमें भी नज़र रखें, इनका हाफ ईयर, इसमें कुछ कंपनियाँ हैं जो हाफ ईयर डिविडेंड देती हैं, कुछ फुल ईयर डिविडेंड देती हैं, ठीक है? जैसे पाको है, पोल, वो हाफ ईयर डिविडेंड देती है 25 रुपए के करीब। एनुअल जो इसका जून में हुआ था उसमें 50 रुपए पर शेयर इसने डिविडेंड दिया। अब भी 25 रुपए ये डिविडेंड दे सकती है पाको, ठीक है? इसको मद्देनज़र रखें। दूसरे नंबर पे ओजीडीसी है। ओजीडीसी भी तकरीबन कोई 5 से 6 रुपए तक डिविडेंड दे सकती है। पीपीएल भी 3 से 4 रुपए डिविडेंड दे सकती है। मारी एनर्जी का भी हाफ ईयर है, ये भी कोई 12 से 15 रुपए डिविडेंड दे सकता है। इन स्टॉक को पूरा मद्देनज़र रखें। इंशाल्लाह आगे आपको ये रैली भी बनाएंगे और आगे अच्छा डिविडेंड भी देंगे। तो दोस्तों ये जो स्टॉक बताए हैं इनको आप फुल फोकस रखें। अभी से हम इसको जमा कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया बीओपी है, एनबीपी है बैंकिंग सेक्टर में, फर्टिलाइजर में एफएफसी, इफर्ट, ऑयल एंड गैस सेक्टर में ओजीडीसी, पीपीएल और इंश्योरेंस सेक्टर में अस्करी लाइफ इंश्योरेंस। तो ये आपको आगे दिसंबर की क्लोजिंग जब बोर्ड मीटिंग डेट्स अनाउंस होंगी, उन डेटों पे जो अनाउंसमेंट आएगी, इनकी जो मैंने डिविडेंड दी है इसके आसपास ये डिविडेंड इंशाल्लाह ताला देंगे और इनमें ग्रोथ भी आपकी अच्छी खासी आ चुकी होगी, ताकि आप डिविडेंड भी लें, इसकी ग्रोथ भी इंजॉय करें, उसके बाद चाहे सेल कर दें। मार्केट आगे आपकी बेहतर है और कल उम्मीद करते हैं कि मार्केट अपने एवर हाई को ब्रेक करके नया हाई भी दिखा सकती है और ये दिसंबर की क्लोजिंग आपकी बहुत अच्छी आ सकती है। लिहाजा इन कंपनियों को फोकस किया हुआ हमने, तो इसमें अच्छी एक्सपेक्टेशन है कि इनमें ग्रोथ और डिविडेंड हमें मिलेंगे। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।